ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरापन कैसे मिटे, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, मनुष्य के चित्त में यह बात दृढ़ हो गई है कि मैं शरीर हूं और यह संसार मेरा है। संत महात्मा लोग इसी को अनादि अविद्या कहते हैं। माना कि यह अज्ञान अनादि है, लेकिन इसे युक्ति के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। पहले हम अपने शरीर की चर्चा करते हैं। मित्रों, शरीर मिला है और मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसा कि इस मूवी में आप देख रहे होंगे, जो डॉक्टर बता रहा है वह क्षेत्रज्ञ है और जो कंकाल आप देख रहे हैं वह क्षेत्र है। जैसे मैं खंभे को जानता हूँ तो खंभा जानने में आने वाली वस्तु हुई और मैं खंभे को जानने वाला हुआ। जो जानने वाला होता है वह जानने वाली वस्तु से अलग होता है। यह नियम है। इस बात का अभ्यास करना होगा बार बार, तभी यह बात आपकी समझ में बैठेगा। हम शरीर को जानते हैं, अतः हम शरीर से अलग हुए। हम कहते हैं यह मेरा पेट है, यह मेरा मन है, आदि आदि। जो यह है वह मैं स्वरूप कैसे हो सकता है? अर्थात अहंकार रूपी मैंपन भी यह ही है। जिस प्रकाश में शरीर और इंद्रियां, मन बुद्धि दिखते हैं, उसी प्रकाश में अहंकार भी दिखता है। जो दिखने वाला है वह अपना स्वरूप कैसे हो सकता है? चलिए बात के सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मरने पर ना शरीर साथ जाता है और ना मैं शरीर के साथ रहता हूँ, अतः मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर का मुझसे हर क्षण वियोग हो रहा है। शरीर पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता। यदि शरीर पर हमारा आधिपत्य होता तो क्या हम उसे बीमार होने देते? कम से कम मरने तो नहीं ही देते। तो यह बात निश्चित हुआ कि शरीर हम नहीं हैं, उससे भिन्न है। शरीर का संसार से संबंध है, अतः उसे संसार की सेवा में लगा दे। यह फायदे का सौदा है। आप सोचेंगे कि जप, तप, ध्यान आदि हम करते हैं तो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, फिर यह तो मेरे ही काम आया। मित्रों, यही उल्टी बात है। शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचती ही नहीं। यह होता है कि जब तप करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा का
अनुभव हो जाता है। शरीर आपके लिए तब काम आएगा जब इसे आप अपनी वस्तु नहीं समझेंगे। अभी हमने जो कुछ भी समझा, मैं और मेरेपन को मिटाने में यह ज्ञान तभी सक्षम होगा जब हम ऊपर कहे गए बातों का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि यह भगवान की माया है, आसानी से निवृत्त नहीं होने वाली है। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा और साथ में भगवान की भक्ति भी करनी होगी। मित्रों, चित्त का अज्ञान ईश्वर कृपा से ही निवृत्त होगा। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है, देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान की माया शक्ति एक दैवी शक्ति है। दूसरे, वह 3 गुणों से प्रेरित है और तीसरे, उसे पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ने यह भी बताया, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो भगवान को ही, भगवान ने यह नहीं कहा मुझे भी, भगवान ने कहा जो मुझे ही, भगवान ही जो है वह मोक्ष के स्वामी हैं, एकमात्र। इसलिए भगवान ने एव शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो कोई भी भगवान की शरणागति ले लेता है वह इस दुस्तर माया को पार कर जाता है।